उप जिलाधिकारी छाता के न्यायालय हुई संपन्न हारे हुए प्रधान प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाकर की न्यायालय में अपील। उप जिलाधिकारी न्यायालय में मतगणना रिकाउंटिंग समाप्ति के बाद बनी असमंजस की स्थिति। उप जिलाधिकारी छाता श्वेता ने विजयी हुए प्रधान पद का फैसला रखा सुरक्षित। छाता ब्लॉक में ग्राम प्रधान छाता देहात में मतगणना के दौरान हारे हुए प्रधान प्रत्याशी जसवंत सिंह ने प्रधान पद के विजयी प्रत्याशी कृष्णकांत और बॉबी पर निर्वाचन अधिकारियों कर्मचारियों से सांठगांठ कर गो धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए खंड विकास अधिकारी से लेकर मतगणना अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी उप जिला अधिकारी छाता के समक्ष न्याय की गुहार लगाई थी कि मतगणना स्थल पर मतगणना में गड़बड़ी की गई है। न्यायालय ने हारे हुए प्रधान पद के प्रत्याशी जसवंत सिंह चौधरी की अपील स्वीकार करते हुए इस संबंध में आज दिनांक 8/8/2022 में उप जिला अधिकारी कोर्ट में रिकाउंटिंग के आदेश पारित कर न्यायालय उप जिला अधिकारी के समक्ष दोपहर 1:45 पर लगभग काउंटिंग दोबारा से शुरू की गई, जो कि लगातार शाम 5 बजे तक चलती रही, जिसमें हारे हुए प्रधान प्रत्याशी जसवंत सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए बताया कि मैं मतगणना के दौरान विजयी प्रधान बॉबी से इस बार 117 वोटों से विजयी हो चुका हूं। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, यह जनता की ही जीत है। वहीं वर्तमान प्रधान छाता ने मतगणना गिनती में अपने वोट कम बताते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वोट गायब करने का आरोप लगाते हुए अपनी जीत का दावा किया और कहा इस गड़बड़ मामले की शिकायत चुनाव आयोग डीएम मथुरा से की जाएगी। इस दौरान तहसील परिसर में प्रधान परिणाम को लेकर असमंजस की स्थिति दोनों में बन गई। कौन हारा, प्रधान पद का दावेदार कौन है? दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम तहसील परिसर में उमड़ पड़ा। स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल से पहले ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस लगा दी। रिकाउंटिंग में विजय हुई ये प्रधान पद का फैसला उप जिला अधिकारी छाता ने अपने हाथों में सुरक्षित रखा। दोनों प्रधानों के द्वारा अपने अपने कार्यालयों व निवासों पर पहुंचकर जमकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिला है, क्या कुछ कहोगे? नहीं, जीत तो मेरी हुई है। अधिकारियों के सामने सब वहाँ तमाम अधिकारी थे, यहाँ पर दर्शन के अधिकारी थे, पटवारी थे, तहसीलदार थे, ये महोदय थी, सीओ साहब थे और उनके सामने जीत हुई है। तो क्या कुछ कहोगे? ये तो मैं तो ये कहूँगा ये जीत छाता देहात की और छाता की जनता की जीत है और न्याय की जीत है। तो दूसरी पार्टी अब भी आरोप लगा रही है कि अभी तक हमारी 200 वोट है वो गायब है, पहले आपकी कुछ वोट। प्रूफ क्या है, जब काउंटिंग हो गई वहाँ सारी वोटें जितनी थी बस्ते में तो वो निकल के वहाँ आ गई अधिकारियों के सामने। उसके सामने हमारी गायब थी, पहले हमारी गायब थी, अब हमारी मिल गई है। वो कह रहा मेरी गायब है। भाई जब बस्ते में जितनी थी उतनी तो वोट मिलेंगी जितनी गिरी है। वो दावा भी 1661 का कर रहे थे और 1661 बैठ रही है काउंटिंग में भी। यानी कल आपको पता आज छाता प्रधानी को लेकर जो रिकाउंटिंग की गई है, क्या कुछ परिणाम आए? परिणाम ये आए 148 वोट अभी भी मेरी ज़्यादा हैं। जो प्रत्याशी मुझसे बाहर आए थे उन्होंने लगाई थी, जो प्रार्थना पत्र दिया था एसडीएम साहब को, उसमें उनकी केवल मेरी 100 वोट गायब है तीसरे डिब्बे में। वो तीसरे डिब्बे में 100 वोट उनको मिल गई हैं। उनकी 100 वोट मिली हैं, पूरी उनकी 480 हुई हैं। मेरे यहाँ 628 टोटल बैठ रहा है। सारे कैंडिडेटों काट के मेरे 628 बच रहे हैं और 628 ही मेरे मत मुझे मिले थे। लेकिन जो मतपत्रों के अलावा मतपत्र डिब्बों में भी नहीं है। मेरे इमली निशान के 2 डिब्बे में मेरे मतपत्र नहीं निकले। इसमें इलेक्शन कमीशन और इसमें कोई धांधली इन्होंने की है। जब भी रिकाउंटिंग के आदेश उन्होंने कराए थे। आप जब विजयी हुए तो कितनी वोटों से? 148 से मैं विजयी हुआ था और अभी भी 148 वोट ही निकल रही हैं मेरी। तो अब क्या कुछ परिणाम आया है? परिणाम यह है 148 मत मेरे ज़्यादा हैं इनसे अभी भी। जसवंत का कहना है कि हम 117 वोटों से जीत चुके हैं। कोई नहीं जीत सके। मेरे 202 डिब्बों के जो मतपत्र हैं उसमें एक भी मतपत्र नहीं निकला है और जितनी वोटें इन और अन्य कैंडिडेटों की हैं उनका जोड़ कर लिया जाए 1831 का प्रपत्र है, उसमें 628 वोट निकलते हैं वो मेरे। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कल वो अपना आदेश जारी करेंगे। अभी कोई आदेश नहीं हुआ। पाल सिंह है और छाता नगर पंचायत से पूर्व चेयरमैन था। तो बताएं आज ये यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, माला पहनाई जा रही है, क्या कुछ खुशी है? देखिए खुशी का माहौल इसलिए है कि जब अपने किसी आदमी को कोई खुशी होती है या आगे बढ़ता है या कोई मुकाम हासिल करता है तो समर्थकों की खुशी होना जाहिर सी बात है। 1 साल पूर्व लगभग ग्राम पंचायत छाता देहात का चुनाव हुआ था और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। जब कागज़ों को देखा गया और ये जानकारी हुई कि इसमें धांधली हुई है तो हमारी द्वारा ग्राम पंचायत छाता देहात की रिकाउंटिंग के लिए माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की। न्यायालय ने भी ये समझा कि वास्तव में इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और आज उसकी रिकाउंटिंग हुई है और इसमें माननीय न्यायालय के सामने रिकाउंटिंग होने पर ये स्पष्ट हुआ है
कि जब पूर्व में हमें 148 वोटों से हराया हुआ घोषित किया गया था, लेकिन आज उसी न्यायालय में हमें आज 117 वोटों से विजयी घोषित किया गया है। मेरे छोटे भाई है जसवंत सिंह, पहले भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं एक योजना में। मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। बड़ी शांतिपूर्वक मतगणना उन्होंने संपन्न कराई है और वास्तव में आज संविधान की रक्षा करते हुए संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये काउंटिंग हुई है और बिल्कुल सही हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं और उन सभी मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमें पहले भी अपना समर्थन दिया था और आज भी वो अपने भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे उनकी भावनाओं के अनुरूप आज ये जो आपके अपोजिट है वो अभी मानने को तैयार नहीं है कि ये जो रिकाउंटिंग हुई सही हुई है। देखिए, हर आदमी का लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार है। अगर उन्हें ऐसा लगता है, जैसे हमें लगा कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हम न्यायालय की शरण में गए, उनको अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी न्यायालय की शरण में जाएं। सही मायने में तो व्यवस्थाएं जब कुछ बिगड़ती हैं तो न्यायालय तय करता है। तो एसडीएम साहब ने अभी तक प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया? अब ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। हमसे उन्होंने ये कहा है, माननीय एसडीएम साहब ने, कि कल आदेश जारी कर दिया जाएगा छाप करके, टाइप करा के। अभी टाइप होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम कल तक इंतजार करें।